हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देख रहे हैं 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ड का पार्ट 3, जहां हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइंटिफिक नेम के बारे में। इससे पहले हमने पार्ट 1 में लिविंग के बारे में बताया, पार्ट 2 में हमने डाइवर्सिटी के बारे में बताया और पार्ट 3 है जहां हम बात करने वाले हैं स्पेशली साइंटिफिक नेम यानी कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है साइंस के अंदर, बायोलॉजी के अंदर स्पेशली। यहाँ हम बात करते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। बायनोमियल नोमेनक्लेचर होता क्या है एक्चुअल में हमने अभी बोला कि आपसे कि अराउंड हमारे क्या होते हैं 1.8 मिलियन जो हैं हमारी डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी जो है वो 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं हमारे अर्थ पर। तो हम उनको, और हम अगर लैंग्वेजेस की बात करें तो अराउंड इंडिया के अंदर ही कितनी लैंग्वेज बोली जा रही है, 29 लैंग्वेज बोली जा रही है। तो वहाँ कॉमन नेम जब है, हर एक ऑर्गेनिज्म का कॉमन नेम पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग चेंज होता जाता है, तो हम उसको क्या नहीं कर सकते, लर्न नहीं कर सकते। तो उसके लिए यहाँ पर उसका क्या किया जाता है कि स्पेसिफिक नेम दिया जाता है जो पूरे वर्ड में क्या होता है, सेम होता है। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर हम क्या करते हैं, ये क्या है, सिस्टम है जो हमें प्रोवाइड करवाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए एक सूटेबल नेम। जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा भी है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग सूटेबल नेम। किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एक सूटेबल नेम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। उसको हम क्या बोल रहे हैं, नोमेनक्लेचर। इट मीन्स उसका नेम दिया जा रहा है, यहाँ पर हम उसका क्या कर रहे हैं, नामकरण कर रहे हैं, एक नया नेम दे रहे हैं। अगर हम बात करें कि जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है इसको डेवलप किसने किया था, तो इसको डेवलप किया था एक साइंटिस्ट थे, कैरोलस लीनियस ने। इसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर को डेवलप किया कैरोलस लीनियस ने। कब डेवलप किया, 1751 में। इनकी एक बुक थी जो किसके लिए थी, एनिमल्स के लिए थी। उसका नेम है सिस्टर्ना नेचुरा, जहां पर इन्होंने सभी ऑर्गेनिज्म जो क्या है, एनिमल्स हैं, उनके लिए क्या दिया था, नेम दिया था, एक साइंटिफिक नेम दिया था। और वो उस बुक का नेम क्या है, सिस्टर्ना नेचुरा। और ये नेम कब दिया इन्होंने, 1758 के अंदर। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं प्लांट्स के लिए, इनकी एक और बुक थी स्पीसीज प्लांटम। इसमें इन्होंने ये 1753 में दी और इसमें इन्होंने किसके बारे में बताया, प्लांट्स के नेम के बारे में, अलग अलग जो प्लांट्स थे उनका नेम दिया। अगर मैं बात करूं बायनोमियल नोमेनक्लेचर की, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं तो उसके क्या किया जाता है, एक साइंटिफिक नेम दिया है और वो साइंटिफिक नेम पूरे वर्ल्ड में एक ही होता है। इट मीन्स उसका यूनिक नेम है, वो कहीं पर भी आप उसे देखोगे, कोई भी ऐसा जब एक किसी ऑर्गेनिज्म का नेम रख दिया जाता है तो उसके जैसा और कोई नेम दोबारा नहीं हो सकता। अगर हम बात करें बायनोमियल नोमेनक्लेचर में कि हम किसे, उसका जो नाम होता है वो कैसे होता है, तो वहाँ पर 2 वर्ड्स होते हैं। उसके अंदर कितने वर्ड्स होते हैं, 2 वर्ड्स होते हैं। इसके अंदर जो पहला वर्ड होता है, ये वर्ड शो करता है उसके जीनस को, और सेकंड जो वर्ड होता है वो शो करता है उसकी स्पीसीज को। जिस जीनस से वो बिलोंग करता है उसका जीनस लिखा जाता है और जो जिस स्पीसीज से वो बिलोंग करता है उसकी स्पीसीज लिखी जाती है। ये जीनस और स्पीसीज क्या हैं, ये टर्म जब आप टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लूँ मैंगो, तो मैंगो के अगर साइंटिफिक नेम की हम बात करें तो वो होगा हमारा मैंजीफेरा इंडिका। वो क्या होगा हमारा, मैंजीफेरा इंडिका। वो क्या होगा हमारा, मैंजीफेरा इंडिका। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ मैंजीफेरा जो है वो हमारा किसको शो कर रहा है, जीनस को शो कर रहा है। और अगर हम बात करें इंडिका की तो ये हमें ये क्या शो कर रहा है, स्पीसीज को शो कर रहा है। मैंजीफेरा किसको शो कर रहा है, जीनस को, और इंडिका किसको शो कर रहा है, स्पीसीज को शो कर रहा है। अगर हम बात करते हैं कुछ कॉमन नेम्स हैं, जैसे हम बात करते हैं उनके कॉमन नेम्स और उनके साइंटिफिक नेम की, कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम। अगर हम बात कर रहे हैं पहले प्लांट्स के लिए,
तो प्लांट्स में पी है, पी इसका क्या है, कॉमन नेम है। और अगर हम इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो वो होगा हमारा पायसम सटाइवम, पायसम सटाइवम। ये इसका क्या हो जाएगा, साइंटिफिक नेम हो जाएगा। जहां पायसम जो है वो जीनस को शो कर रहा है और सटाइवम इसकी क्या शो कर रहा है, स्पीसीज को शो कर रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मैंगो की, तो मैंगो का मैंने पहले भी आपको बताया है, वो क्या हो जाएगा, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। इसके बाद अगर और भी देखे जाए, जैसे वीट है, वीट का हमारा होता है टिट्रिकम सटाइवम। इसके बाद और भी हो सकते हैं, जैसे हम बात करें अनियन की, एलियम सेपा। ऐसे ये प्लांट्स के दिए जाते हैं, ऐसे ही क्या होते हैं, एनिमल्स के दिए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं एनिमल्स के लिए, एनिमल्स के केस में, तो एनिमल्स के लिए अगर हम बात करें फ्रॉग, फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है राना टिग्रीना। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, राना टिग्रीना। ऐसे अगर हम बात करें हाउस फ्लाई की, हाउस फ्लाई की, तो इसका हमारा जो साइंटिफिक नेम होगा वो होगा मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे कॉमन क्रैब की अगर हम बात करते हैं तो वो हो गया हमारा साइप्रस क्रेपियो। और अगर ह्यूमंस की बात करते हैं, ह्यूमंस की, तो वो हमारा हो जाएगा होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। ये हमारा किसका नेम हो जाएगा, ह्यूमन का साइंटिफिक जो नेम होगा वो क्या हो जाएगा, होमो सैपियंस। ये हमारे क्या हो गए हैं, साइंटिफिक नेम। जहां फर्स्ट जो वर्ड है वो तो क्या शो कर रहा है, जीनस को शो कर रहा है, और सेकंड जो वर्ड है वो क्या शो कर रहा है, स्पीसीज को शो कर रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर की, कि यहाँ पर जो नेम लिखे जा रहे हैं उनके रूल्स क्या क्या होते हैं। हम बात कर रहे हैं रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर की। रूल्स, ये जो रूल्स दिए थे ये किसने दिए थे, ये रूल्स जो हैं ये भी किसके थ्रू दिए गए, जो लीनियस थे उन्हीं के थ्रू ये रूल्स दिए गए। जो लीनियस थे उन्होंने ही ये क्या दिए थे, रूल्स दिए थे। जो रूल्स हैं वो बाद में रिवाइज भी किए गए हैं। ये क्या किए गए हैं, रिवाइज किए गए हैं। किसके थ्रू, आईसीबीएन के थ्रू, आईसीजेडएन के थ्रू, आईसीबीएन के थ्रू, आईसीबीएन के थ्रू, आईसीएनपीसी के थ्रू। अगर मैं बात करूं आईसीबीएन क्या है, तो वो हमारा होगा इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ये क्या हो जाएगा हमारा इंटरनेशनल, आईसीबीएन हमारा क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल नेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ये बॉटनिकल है, इट मीन्स यहाँ पर किसकी बात होगी, प्लांट्स की। जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके नेम किसके थ्रू रिवाइज किए जाते हैं, आईसीबीएन के थ्रू रिवाइज किए जाते हैं। इसकी बात करें तो यहाँ जी जो जेड है वो स्टैंड है जूलॉजिकल के लिए, जूलॉजी के लिए, यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे जूलॉजिकल जो है, यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे किसके थ्रू रिवाइज किए जाते हैं, आईसीजेडएन के थ्रू रिवाइज किए जाते हैं। यहाँ जो बी है वो होगा बैक्टीरिया के लिए, क्या है वो, बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरियोलॉजिकल, बैक्टीरियोलॉजिकल। जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उनका जो नेम रिवाइज किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है, आईसीबीएन के थ्रू। अगर यहाँ हम बात करते हैं वी की, तो वी है वायरस के लिए, वायरस के लिए। और अगर हम यहाँ बात करते हैं, ये सीपी होगा, सॉरी सीपी, कल्टीवेटेड प्लांट, कल्टीवेटेड प्लांट। इनके थ्रू ये रूल्स क्या किए जाते हैं, रिवाइज किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं रूल्स हमारे क्या क्या हैं। तो अगर हम बात करें, सबसे पहला जो रूल होगा,
सबसे पहला जो रूल होगा वो होता है हमारा, सबसे पहले अगर हम रूल की बात करते हैं तो वो होता है कि जो वर्ड जो यूज किए जा रहे हैं, यहाँ पर जो वर्ड यूज किए जा रहे हैं वो कौन से हैं, लैटिन वर्ड हैं। ये कौन से वर्ड हैं, लैटिन वर्ड होने चाहिए। कौन से वर्ड है ये, लैटिन। दूसरा, जब हम इन्हें हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं तो इनके नीचे क्या करनी है, अंडरलाइन करनी है। जब अपने हाथ से लिख रहे हैं हम नोट्स तो उसके नीचे क्या करनी है, अंडरलाइन करनी है। वैसे इसका रूल ये होता है कि इसको इटैलिक में लिखा जाता है, इटैलिक में लिखा जाता है, लेकिन कुछ मेरे जैसे भी होते हैं जिनको इटैलिक में नहीं लिखा जाता है, वर्ड्स इटैलिक में नहीं लिखे जाते, तो उस वर्ड के नीचे क्या कर सकता है, अंडरलाइन कर सकता है। तो ये पहला क्या है हमारा रूल हो गया कि जो वर्ड होगा वो कैसा होगा, लैटिन होगा, और दूसरा वो कैसा लिखा जाएगा, इटैलिक में लिखा जाएगा। इट मीन्स वो टेढ़ा लिखा जाएगा। उसके बाद में जो सेकंड रूल आता है इसमें, जो फर्स्ट, जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल दिया, तो फर्स्ट जो वर्ड होता है वो किसके लिए स्टैंड कर रहा है, जो फर्स्ट वर्ड है वो शो करता है उसके जीनस को। फर्स्ट वर्ड किसको शो करेगा, जीनस को, और सेकंड वर्ड जो है वो शो करेगा उसकी स्पीसीज को। फर्स्ट वर्ड तो किसके लिए है, जीनस के लिए, और सेकंड वर्ड जो है वो किसके लिए है, उसकी स्पीसीज के लिए। अगर हम बात करें थर्ड रूल की, तो हमारा जो थर्ड रूल है वो कहता है कि जब हम इसका नेम लिख रहे हैं तो यहाँ पर जो मैंजीफेरा लिखा, इसका फर्स्ट जो जीनस है, जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैसा होगा, कैपिटल होगा। जीनस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, लेकिन जो स्पीसीज है उसका जो लेटर होगा वो कैसा होगा, स्मॉल ही होगा। ये स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, और इसको जब जीनस को लिख रहे हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैसा होगा, हमारा कैपिटल होगा। कई बार ऐसा होता है कि जीनस और जो स्पीसीज हैं उनके नेम क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। कई बार जीनस और स्पीसीज दोनों नेम क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो हम एक ही वर्ड को क्या करते हैं, 2 टाइम्स लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो वो हमारा हो जाएगा गोरिल्ला, 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 गोरिल्ला। तो यहाँ जी ये जो है ये किसको शो कर रहा है, ये कैपिटल है तो ये किसको शो कर रहा है, जीनस को, और यहाँ पर स्मॉल लेटर है तो ये किसको शो कर रहा है, स्पीसीज को। ये सारी जो चीज़ें थी ये किसके थ्रू बताई गई थी, कैरोलस लिनियस के थ्रू बताई गई थी। आपको यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ यही है कि सबसे पहला जो वर्ड होगा वो हमारा कौन सा होगा, लैटिन वर्ड होगा, और उसे कैसे लिखा जा रहा है, इटैलिक लिखा जा रहा है। और अगर इटैलिक नहीं लिख रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, उस पर अंडरलाइन करनी है। उसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड, वो होगा हमारा जीनस। जब हम बात करें कि जब हम उसका नेम लिख रहे हैं तो पहला जो लेटर होगा वो किसको शो करेगा, उसकी जीनस को शो करेगा, और जब सेकंड लेटर होगा, सेकंड जो वर्ड होगा वो किसको शो करेगा, वो उसकी स्पीसीज को शो करेगा। सॉरी, यहाँ लेटर नहीं होगा, यहाँ ये पूरा वर्ड ही देखा जाएगा। पूरा वर्ड किसको शो कर रहा है, जीनस को, और ये पूरा वर्ड किसको शो कर रहा है, स्पीसीज को। थर्ड जो रूल है वो क्या है, जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैसा होता है, कैपिटल होता है, और अगर स्पीसीज की बात करें तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैसा होता है, स्मॉल होता है। कई बार ऐसा होता है कि जीनस और स्पीसीज दोनों का हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों ही उनको लिखेंगे। जैसे फर्स्ट लिखा हमने गोरिल्ला, गोरिल्ला, वर्ड दोनों क्या है, सेम है, लेकिन फिर भी गोरिल्ला जो वर्ड है यहाँ शो कर रहा है किसको, जीनस को, और ये गोरिल्ला जो है वो शो कर रहा है स्पीसीज को। इसके बाद हम बात करते हैं एडवांटेज की। किसकी बात कर रहे हैं, एडवांटेज की, कि एडवांटेज क्या क्या हैं हमारे। एडवांटेज किसके एडवांटेज की बात कर रहे हैं, जो हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा उसके एडवांटेज की। तो सबसे पहले जो बायोलॉजी, जब हम बात कर रहे हैं कि जहाँ यहाँ जब नेम दिया जा रहा है, एक साइंटिफिक नेम दिया जा रहा है, तो वो कैसा होगा, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा, यानी कि पूरे यूनिवर्स के अंदर वो क्या है, एक्सेप्ट किया जा रहा है। उस नेम को पूरे यूनिवर्स के अंदर क्या किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल ले, आम है, मैंगो है, तो उन्हें हम कॉमन नेम में मैंगो बोल रहे हैं, आम बोल रहे हैं, और भी बहुत सारे नेम हो सकते हैं, लेकिन जब उसका नेम बोला जाए मैंजीफेरा इंडिका,
तो ये इसका क्या है, एक साइंटिफिक नेम है। और ये सभी लैंग्वेज के अंदर कैसा होगा, सेम होगा, जो पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्री के अंदर क्या होगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। तो सबसे पहला तो क्या हो गया, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। दूसरा ये क्या है, ये एक सेम लैंग्वेज रहेगी, चाहे आप किसी भी एरिया के अंदर जाएं, यहाँ पर लैंग्वेज हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी कि जब आम को अगर मैंजीफेरा इंडिका बोला जा रहा है तो आप कहीं पर भी चले जाएं, ये हमेशा क्या ही रहेगा, मैंजीफेरा इंडिका ही रहने वाला है। इसके बाद में ये नेम जो होते हैं वो स्मॉल है, साथ ही साथ ये इनकी प्रॉपर्टीज भी बता देते हैं कि इनका क्लासिफिकेशन भी दिखा देते हैं कि इनको कहाँ क्लासीफाई किया गया है, ये भी शो कर देते हैं कि इनको कहाँ क्लासीफाई किया है। और एक ये साइंटिफिक नेम है, ये साइंस की जब हम स्टडी कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही हमारे लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं, स्टडी के लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। इसके बाद ये हमारे क्या हो गए, एडवांटेज हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं टैक्सोनॉमी के बारे में। अब तक जो हम बात कर रहे थे वो डाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहे थे, अब जब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी के बारे में। आज का अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।